मैं तो ओरिजिनल पप्पू हूँ, दादा का पप्पू हूँ, बाप का पप्पू हूँ। और जब हम मुंह में मास्क नहीं था, हम तो हमेशा ट्वीट किए कोरोना गलत चीज़ है। सब लोग ताली थाली बजा रहे थे, पढ़े लिखे सभ्रांत सभी लोग। मसीहा क्या होता है? मसीहा तो नरेंद्र मोदी अपने को कहते हैं मैं सभी जहाँ जहाँ राम का पैर पड़ा पूरे देश में वहाँ से ये चुनाव हार गए। 4 बार निर्दलीय और 7 बार से सांसद। ये है हमारे साथ पप्पू यादव। पप्पू नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये मैं पप्पू पे बार बार जोर क्यों दे रही हूँ। आपका नाम ही पप्पू यादव है। बचा लिया। अच्छा, देश को बचा लिया पप्पू ने। पप्पू जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, जी जी, यदि आज देश सुरक्षित हुआ है, जी, जो कम पे डरा हुआ था, सहमा हुआ था, नफरत के बीच था, समाज के जो अंतिम व्यक्ति थे, गरीब दलित कमजोर वंचित तबके के लोग, आदिवासी ट्राइबल लोग, उनको लग रहा था कि अब हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है, अम्बेडकरवादी विचारधारा खत्म हो जाएगी। जैसे 4 को रिजल्ट था, 3 तारीख को महात्मा गांधी और अम्बेडकर की मूर्ति उठा करके पीछे कर दिया। बिल्कुल। अब इससे बड़ा दुस्साहस हो क्या सकता है? एक दिन पहले आप खतरनाक गेम खेलते हो, आप 30 लाख करोड़ 20 लाख 30 लाख करोड़ रुपए का आप पूरा दुनिया को चंपत कर देते हो, शेयर मार्केट बर्बाद करते हो, हम सारे शेयर धारक को खत्म कर बर्बादी करते हो। 2 ग्रुप में FBI और MF दोनों 20-20 हज़ार करोड़ का पहले खरीद लेते हो। इसमें सभी लोग की मिली भगत होती है, चाहे वो CSDS हो, चाहे सभी लोग इसमें मिल भगत करके काम करते हैं। तो ये किसने बचाया? जिसको जो संदर्भ आपका पप्पू का था, मैं तो ओरिजिनल पप्पू हूँ, दादा का पप्पू हूँ, बाप का पप्पू हूँ। नाम तो राजेश रंजन है, मेरे गुरु ने आनंद मूर्ति जी ने रखा है। जी, मैं उसी पे आने वाली थी कि नाम राजेश रंजन है, लेकिन ये वो पप्पू हैं जो पप्पू यादव के नाम से आए और एक मसीहा के रूप में बिहार में जाने जाते हैं। क्या होना है, ये संस्कार है मेरे परिवार का, मेरे माँ गुरु का, मेरे बाबा का, कि बचपन से हमारे फैमिली भी सेवा करता है, मैं भी सेवा करता हूँ। मैं भी मदद का जीवन करता हूँ, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, तूफान हो, भूज हो, भूकंप हो, चाहे जो कहीं हो, देश के कहीं भी हो, चाहे भूज में भूकंप आया हो, हमेशा हर जगह जाने का मैंने प्रयास किया। पटना के बाढ़ में ब्लड इन्फेक्शन हो गया, मर सकते थे। कोरोना में पूरी दुनिया डरी हुई थी, अकेले हम नहीं डरे हुए थे। हम गिरफ्तारी दिए, हम 6-6, 10-10 लाश जलाए, हम हर अस्पताल में गए, कोरोना में हर जगह काम किए। आप उठा करके देखिए हमने क्या किया। हम चलते रहे 9 महीना, हमारी गिरफ्तारी क्यों हुई? और जब हम मुंह में मास्क नहीं था, हम तो हमेशा ट्वीट किए कोरोना गलत चीज़ है। सब लोग ताली थाली बजा रहे थे, पढ़े लिखे सभ्रांत सभी लोग। मैंने बूस्टर डोज के खिलाफ मैंने ट्वीट किया था कि बूस्टर डोज नहीं लेना चाहिए। तो क्यों लिया गया? अब आप सब पछता रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक कर रहा है। तो ये तो गलत था ना, गलत तरीके से आप सब कुछ को करते हैं। तो पप्पू मसीहा नहीं हो सकता, मैं सेवक हो सकता हूँ। मसीहा क्या होता है? मसीहा तो नरेंद्र मोदी अपने को कहते हैं मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ, वोट दोगे तो पुण्य होगा, नहीं दोगे तो पाप होगा। ये तरीका है क्या? अब भगवान पर चढ़ा के सोना चढ़ा के क्या बोलोगे? हमने चढ़ा है, हमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दो, हम जग कर रहे हैं, हमको मुख्यमंत्री बना दो। ऐसा होता है क्या? भगवान इसी के लिए आया है। भगवान का मतलब है प्रेम, और जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो नफरत की बात करते हैं। इसलिए तो सभी जहाँ जहाँ राम का पैर पड़ा पूरे देश में वहां से चुनाव हार गए। और ये पप्पू ने ही बचा लिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चले और संविधान को लेकर रिजिट थे, और लगातार प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश में 10 सालों से जिस तरीके से 200 सभाएं की, 200 जगह गए, जितना उन्होंने काम किए ना, वो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए लंबा और उसके बाद पेशेंस राहुल गांधी जी का 17 सीट पे 9 सीट पे संबंध बना लेना, और फिर जिसको अखिलेश ने भी समझा, बिहार के युवराज ने नहीं समझा। क्यों चिढ़े हुए हैं युवराज बिहार के आपसे? हमसे नहीं चिढ़े हुए हैं, उनको हर मजबूत और अच्छे लोगों से चिढ़ होती है। राहुल गांधी जी इस देश के लीडर है ना, वो उनका प्रोग्राम नहीं ज्यादा से ज्यादा हुआ, 2 प्रोग्राम हुआ। प्रियंका गांधी जी का रोड शो होना चाहिए था बिहार में, क्यों नहीं हुआ भैया प्रियंका गांधी जी का रोड शो? उन्हें कन्हैया को क्या हुआ भैया? शाहबुद्दीन सिंह की पत्नी को क्यों आपने नहीं किया? तो आप जिस तरीके से आप कर रहे हो वो सही नहीं था, वो गलत था। और मुझसे चिढ़ना छोड़ दो, मुझसे चिढ़ने का मलाल दुनिया को पता है, इसलिए मैं चिढ़ने चुड़ने में नहीं जाता हूँ। मैं हमेशा साथ रहा, लालू जी के साथ रहा, लालू जी के साथ है। उनकी जीने के और चलने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग। अभी आप सोनिया गांधी जी के पास थे जब मैं यहाँ आई, और उसके बाद जैसे ही मैं आके बैठी हमें बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर प्रसाद भी खाने को मिला। तो क्या आप भी जय श्री राम का नारा लगाने के लिए तैयार हैं? राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं जी। तो इन्होंने तो कहते हैं कि हम राम को छत दिए, राम दुनिया को बनाया, ये कह रहे राम को छत दिए, तो राम ने हटा दिया इसको। अब राम अयोध्या में रहने वाले लोगों को ये गाली दे रहे हैं।
तो जब ये जनता के नहीं हुए, राम अयोध्या की जनता के नहीं हुए, तो किनके होंगे? शिव के बारे में कहते हैं मैंने ही मुक्त कर दिया है, बंधे हुए थे, घिरे हुए थे। अब शिव जिसने सृष्टि का आविष्कार किया है, निर्माण किया है, सृष्टि करता है, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन ही शुरू शिव से होता है, उसको कह रहे मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं कौन बोलता है, हमारा इंतजार कर रहा है। अब राम का नाम छोड़ दिए, अब ये लेने लगे जगन्नाथ भगवान का नाम, जगन्नाथ भगवान का नाम ले रहे हैं, राम नाम का नाम छोड़ दिए। जी, आप पूर्णिया से सांसद रहे हैं 4 बार। लेकिन अभी भी वो काफी पिछड़ा हुआ है, सीमांचल का पूरा कोसी में तो सर हम सरकार हैं, हम जिस तरह से आप दूसरे तो सर बिजली 24 घंटा रहती है, अस्पताल आपने दूसरे दिन से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। नहीं जीतने के बाद ही आप मैं भ्रष्टाचार मेरे सामने बहुत क्लियर है, नहीं होगा, नहीं हो कोई किसी के लाइफ में, जिंदगी में दखल कोई नहीं दे सकता, सवाल नहीं उठता मरते दम तक। तो मैं गॉड नहीं हूं ना, मैं सरकार में भी नहीं हूं। आप सरकार बना दीजिए, दे दीजिए हमको, आप मात्र 2 साल दीजिए ना, 1 साल। दुनिया का यदि नंबर 1 भ्रष्टाचार मुक्त ना हो जाए, 1 रुपया लेने की हैसियत और औकात नहीं होगी किसी को। तो आपको लग रहा है कि बिहार जाति जनगणना जहां बात चल रही है, तो जाति जनगणना का मैटर तो पूरे देश में होना चाहिए। वो तो कमजोर, जो 90% जो कमजोर वंचित लोग हैं, उसका जो एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, उसका जो सोशियो इकोनॉमी का जो लेवल है, उसको कैसे हम ऊपर करें, उसको कैसे जाने, उसको कैसे इक्वलिटी में लाएं, उसकी बेसिक थीम्स को समझें, ये प्रोसेस है। इसमें कोई जात पात नहीं है। लेकिन चुनाव में आते आते हिंदू मुसलमान को सीमांचल हो जाता है, कोसी में जाइएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाता है। अब आगे बढ़िए मधुबनी तो ब्रह्म ज्यादा मुसलमान अगर हो जाता है, दरभंगा ये तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण हो जाता है। बड़ा विचित्र है पूरे बिहार का सिचुएशन। अब महाराजगंज जाइए तो भूमिहार और राजपूत हो जाता है, अब छपरा जाइए तो यादव राजपूत हो जाता है, सीवान जाइए तो मुस्लिम गैर मुस्लिम हो जाता है, गोपालगंज जाइए तो ब्राह्मण और भूमिहार हो जाता है। अब मुन्ना शुक्ला जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वैशाली, वहां ये तो राजपूत भूमिहार हो जाता है। अब मुजफ्फरपुर आइए तो निषाद, तो विचित्र स्थिति है। औरंगाबाद आइए तो राजपूत गैर राजपूत हो जाता है। इतना खतरनाक खेल है जिसका हिसाब नहीं। कब डेवलपमेंट होने देगा? जब तक ये लोग जाति में फंसा के उलझा के रखेंगे। कभी कहेंगे बैकवर्ड एक हो जाओ, फॉरवर्ड हो एक हो गया है, कभी कहेंगे माँ, कभी कहेंगे बाप, कभी बोलेंगे कुछ। ये 2 चीज कैसे चल सकती है? आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही अपने आप को कांग्रेस में विलय किया, उसके बाद आपको जो है वहां से मतलब एक लड़ाई लड़ी और फिर आप निर्दलीय बनके चुनाव लड़ना। राहुल जी और उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है प्रियंका गांधी जी के साथ। ब्लेसिंग रहा तो मैं क्या करता जी। हमें उससे क्या लेना था? हम ट्रस्ट के साथ चलते हैं और हमारा ट्रस्ट पीच राहुल जी और प्रियंका जी तो किया नहीं। या उनका ब्लेसिंग तो भैया, तो गठबंधन उनके सामने देश है कि पार्टी, उसके सामने लोकतंत्र था, संविधान था कि पार्टी, पप्पू महत्वपूर्ण था कि संविधान महत्वपूर्ण था। तो राहुल गांधी जी क्या करते? 19 सीट पर समझौता किया अखिलेश जी के साथ, 9 सीट पर समझौता करना पड़ा। तो राहुल गांधी जी और जो लोकल कांग्रेसी है उसकी स्थिति आप देख लीजिए। और क्या लग रहा है आपको आगामी अब विधानसभा चुनाव के लिए तोड़जोड़ सब कुछ शुरू हो चुका है शपथ लेने के साथ ही, तो अब आप अपने आप को किस रोल में देख रहे हैं वहां पे और किस तरह से आप आगे बिहार के विकास के लिए आगे आएंगे? भैया बिहार के विकास के लिए तो आप पप्पू यादव एक आइकॉन है। हमेशा लड़ना, संघर्ष करना, लाठी खाना, सड़कों पर रहना, सदन में आवाज देना और अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा दिखानी, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे सर। जो मेरा अधिकार है उस राइट को कोई नहीं छीन सकता और गलत आदमी को टिकने नहीं देंगे। आम आदमी का फ्रीडम, सबसे ज्यादा पीस, अस्पताल में माफियागिरी नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पर। किसी भी पदाधिकारी का माफियागिरी नहीं चलेगा। जिस तरह से बिहार के इतने मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है, तो आपको लगता है कि बिहार का उज्जवल, पहले कैबिनेट नहीं हुआ था, पहले इसके पहले किंग मेकर लालू जी थे कि नहीं, इस बार किंग मेकर नीतीश कुमार इसके पहले मंत्री थे कि नहीं, रामविलास जी थे कि नहीं, जॉर्ज, सब तो थे ही मंत्री आज तक। इसके पहले बहुत सारे लोग मंत्री हुए, इसके पहले भी यही गिरिराज थे, एक तो ईटा नहीं लगाया, यही नित्यानंद जी थे, यही आर.के. सिंह थे। क्या किया? आप उठा करके देखो ना। तो आपको क्या लगता है कि ये इन नेताओं में कहाँ कमी रह जा रही है और क्या आप बदल सकते हैं? भैया आप नेता की नीयत सही नहीं है, नीयत सही नहीं है, इच्छा शक्ति मरी हुई है, जिद नहीं है, जुनून नहीं है, ऐशोआराम की जिंदगी जीता है, सब कुछ चाहिए इन लोगों को, नहीं संभव है। नेताओं को पहले चाहिए, सियासत के लिए पहले अपना कोठी भरते हैं सब लोग, और इतने मंत्री बने तो सबसे पहले विशेष राज का दर्जा मांगना चाहिए था नीतीश बाबू को। तो आप मंत्रिमंडल में चले गए, तो जब एक फायदा ले ली तो दूसरा फायदा कहां से लेंगे? पहले जनता थी ना, जनता को ही भूल गए लोग, जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया मंत्रिमंडल ज्वाइन करके। तो आपको लगता है कि नीतीश जी जो हैं वो नतमस्तक हो गए? मैं नतमस्तक नीतीश जी जल्दी हो नहीं सकते, होते नहीं है, परिस्थितियां कुछ रही होगी।